शक्ति में है, ये भगत सिंह की राह पर चलने वाले आवारा हो जाती है तो सड़कें अंग्रेजों जैसी गुलामी होगी, डिवाइड एंड रूल होगा, जाति पे, धर्म पे, नफरत पे, आदिवासी पे, इस पर और उस पर, मैं छोटा मैं बड़ा, इस पर लड़ाई का नालायक मुख्यमंत्री। और क्या कर रहे थे आप? सड़कें ललकार रही हैं, साथियों को गाली देना होता है तो 56 इंच का सीना 112 इंच का जीत रहा है, एनडीए हार रहा है। और मोदी जी की अपनी एक भविष्यवाणी सच होने वाली है कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। मोदी जी आपका इंतजार, झोला की जांच होगी, खेल भेल सेल खेल गेल जो जो बेचा है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अब आपको हिंदुस्तान आसानी से झोला भी नहीं उठाने देगा। मंत्री जी आप प्रचार मंत्री, बहुत बड़ा सवाल है, मोदी कब तक रहोगे मौन? जाहिर तौर पर आज सदन के अंदर लोकतंत्र के मंदिर में देश के नायक महानायक की आवाज गूंजेगी। राहुल गांधी जी आज आए हुए हैं और आज सदन में भी बीजेपी के झूठ का बेनकाब करना चाहती है और सदन के बाहर सड़क पर भी। अब दोनों तरफ से हमला होगा। आदरणीय जेपी जी ने कहा था कि जब संसद आवारा हो जाती है तो सड़कें गूंज उठती हैं। आज देख लो आप, सड़कें ललकार रही हैं, संसद आवारा, सदन आवारा हुई बैठी है। सदन में बोलने वाले प्रचार मंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, दुर्भाग्य से वो सदन में आते नहीं, मणिपुर के ऊपर बात नहीं करना चाहते, महंगाई के ऊपर बोलना नहीं चाहते, चीन के ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं है, अडानी से उनका रिश्ता क्या है इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे जो प्रचार मंत्री हमें मिले हैं, जो प्रचार मंत्री विपक्ष को गालियां देने चुनाव के समय तो बार बार दूर दूर जाते हैं, लेकिन अपनी ही सदन में, अपने ही लोकतंत्र के मंदिर में आने से घबराते हैं। उनका 56 इंच का सीना 5.6 का हो जाता है जब देश में देश की बात करनी होती है, लेकिन जब विपक्षियों को गाली देना होता है तो 56 इंच का सीना 112 इंच का कर लेते हैं। ये कहाँ से ऐसी कलाकारी है, ये ऐसी अय्यारी लाते हैं कि देश में देश को ही धोखा देते हैं। देश आज मोदी और मोदी के लोगों से सावधान हो रहा है। राहुल लिखा है देश के लोग तो फिर से चाहते कि बीजेपी नहीं चाहते, इन जैसे हजारों नौजवान नहीं चाहते, तो इनके अलावा देश में बचा क्या है? स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये देश नहीं है जी, ये देश का दुर्भाग्य है। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी कहती है कि जो अभी इंडिया का गठबंधन हुआ है, क्या लगता है इंडिया दोबारा से 2024 में आ पाएगी? इंडिया को जिताने के लिए, इंडिया को बढ़ाने के लिए, इंडिया में संविधान को रखने के लिए, इंडिया का संविधान सम्मान बढ़ाने के लिए आज मैदान में है। इंडिया को हराने के लिए जाहिर तौर पर इंडिया जीत रहा है, एनडीए हार रहा है। और मोदी जी की अपनी एक भविष्यवाणी सच होने वाली है कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे। मोदी जी आपका इंतजार देश कर रहा है, आप झोला उठा के चल दो। और जैसी मेरी बेटी संदीपनी कहती है कि जब झोला उठा के जाओगे तो झोला की जांच होगी, रेल तेल भेल सेल खेल गेल जो जो बेचा है उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। अब आपको हिंदुस्तान आसानी से झोला भी नहीं उठाने देगा। बीजेपी का ये भी है कि जो इंडिया है वो विंदुले की बारात है, तो पे क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है ये, दूल्हा शब्द ही अपने आप में बेमानी है। भारत माता से शादी करने की शक्ति किसमें है? एक तरफ तो बीजेपी वाले भारत माता कहते हैं और दूसरे भारत माता के लिए दूल्हे जैसा शब्द कहते हैं। ये कितने दुष्चरित्र और दोगले लोग हैं। ये वही हैं जो माताओं की, बहनों की इज्जत नहीं जानते, न ये भारत माता की इज्जत करना जानते हैं, न ये मणिपुर की बेटियों की। इनके लिए माताएं और बहनों की आबरू कोई आबरू नहीं है, इसीलिए आज इनकी दुर्गति ये है। ये सम्मान करना सीखे, भारत माता के बेटे होते हैं, भारत माता के दूल्हे नहीं होते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल तो दिया था 36 सेकंड की, मुझे दुख है मणिपुर में महिलाओं के साथ ये हुआ। अपने ही सीने का लाज नहीं रखा, 56 सेकंड तो बोलना था, उसमें भी 20 सेकंड की कटौती कर ली। अरे कायर प्रधानमंत्री जी, आप प्रचार मंत्री बहुत अच्छे हो, लेकिन जब देश पर देश में बोलने की बात आती है तो आपके मुंह में दही जम जाती है। आज नेशन वांट्स टू नो वेयर इज मोदी। देश का सबसे बड़ा सवाल, कहाँ है मोदी, कब आएंगे मोदी, क्या बोलेंगे मोदी? बार बार हर बात पर 7 बार रोज चुके मोदी। क्या देश में बेटियों की इज्जत लुटी उस पर रोएंगे? क्या उनका पत्थर दिल पसीजेगा या मोदी का पत्थर देश पर यूं ही बोझ बना रहेगा? देश ये जानना चाहता है, देश का ये अधिकार है। देश का सबसे बड़ा सवाल है, मोदी कब तक रहोगे मौन? स्मृति ईरानी कहते हैं कि राजस्थान पे क्यों नहीं बात करते? स्मृति ईरानी को बोलो ना कि आए और मोदी जी से कहे राजस्थान पर भी बात करो। उस 36 सेकंड में तो उन्होंने राजस्थान पर भी बात की थी। आज सदन तो उनका है, सदन के नेता हैं, 1 घंटा बोले 1 घंटा, आधा घंटा राजस्थान पे भी बोले, केरल पे भी बोले, तमिलनाडु पे भी बोले, लेकिन 10 मिनट तो मणिपुर पे बोले कि जब एक सिपाही कारगिल में भारत माँ की आबरू बचा रहा था, देश के तिरंगे का सम्मान दे रहा था, तो मणिपुर में उसकी पत्नी को नंगा करके क्यों घुमाया जा रहा था? मोदी जी
इस सदन में? बोलिए आप। एक वर्दी पहनकर अगर कोई सिपाही भारत माता के लिए अपनी छाती आगे करके गोली खाने के लिए निकला था, तो मोदी जी गलियों में उसकी बीबी को नंगा करके क्यों घुमाया जा रहा था? क्या कर रहा था आपका नालायक मुख्यमंत्री और क्या कर रहे थे आप? तब आप दुनिया में घूम रहे थे, कभी चीन, कभी जापान, कहीं लंदन जा रहे थे, लोगों को जबरदस्ती गले लग लग के फोटो खिंचवा रहे थे। मोदी जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिन दिनों मणिपुर जल रहा था और आप विदेश की यात्रा पे थे, जिन लोगों के भी आप गले पड़कर आपने फोटो खिंचवाई है, उन राष्ट्रीय अध्यक्षों से, वहां के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से पूछो, अगर उनके देश में आग लगी होती, उनके देश में सड़कों पर बहनों को नंगा घुमाया जा रहा होता, तो क्या वो भी अपना देश छोड़ के भारत आते? नहीं आते, क्योंकि उन्हें अपने वतन से प्यार है, अपने लोगों से प्यार है। काश इतना ही प्यार मोदी जी को भी हिंदुस्तान, हिंदुस्तानियों, यहाँ की बेटियों से होता। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि मणिपुर में जब से कांग्रेस नेता राहुल गांधी गए तभी से जो हिंसक है, जो घटनाएं, ये कौन कह रहा है? बीजेपी के लोग ही कह रहे हैं। ये स्मृति ईरानी एक कहानी पुरानी कह रही है, और इसके अलावा कोई नहीं कह रहा। उसे सपने में भी, जैसे शेन वॉर्न एक क्रिकेटर होते थे, उन्हें सपने में भी सचिन तेंदुलकर दिखते थे, और सपने में भी वो जग जाते थे कि मेरे सर के ऊपर से छक्का मार दिया। ऐसे स्मृति ईरानी को सपने में भी राहुल गांधी दिख जाते हैं, वो उठ के बैठ जाती, चिल्लाने लगती, राहुल 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 राहुल। उसको राहुल के अलावा कुछ सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, समझ नहीं आता। स्मृति ईरानी जी, आपकी कहानी पुरानी हो गई। अब नई कहानी ये है कि देश को ये बताओ कि गोवा में आपकी बेटी क्या बेचती है, किस चीज का व्यापार करती है, किस चीज का दुकान करती है, किसका मांस परोसती है। हिंदुस्तान को देश तोड़ने वालों के लिए अगर बैरिकेड तोड़ना पड़े तो ये अच्छी बात है। युवा जोश में है, शक्ति में है, ये भगत सिंह की राह पर चलने वाले लोग हैं। जब जब अंग्रेजों जैसी गुलामी होगी, डिवाइड एंड रूल होगा, जाति पे, धर्म पे, नफरत पे, आदिवासी पे, इस पर और उस पर, मैं छोटा मैं बड़ा, इस पर लड़ाई कराते रहेंगे। ऐसे डिवाइड एंड रूल डलहौजी के लालों के खिलाफ कांग्रेस के सिपाही इसी तरह आगे आते रहेंगे। ये छाती भी आगे करेंगे, गाली भी खाएंगे, गोली भी खाएंगे, और राहुल गांधी की हर बात पर फूल चढ़ाएंगे, परवान चढ़ाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है डरो मत।